बाबा के इस महायज्ञ में स्वयं को अनुभव करते, देख पाते कि एक स्थूल जगत में जो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म बाबा का कार्य हो रहा, महापरिवर्तन का अंतिम पड़ाव चल रहा, जहां बाप दादा, पूरी एडवांस पार्टी, सभी दिव्य शक्तियां, दिव्य गुण एक साथ जुटकर इस महापरिवर्तन को, विश्व कल्याण को स्थापित भी कर रहे और उसकी पालना भी कर रहे। इस महायज्ञ में मैं आत्मा अपना भाग्य और अपना पार्ट बजाने के लिए सज्ज हूँ। अपने आप को पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने के लिए सज्ज हूँ। इसी पल स्थूल से सूक्ष्म की ओर अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके देखें। ये गुप्त यज्ञ, ये गुप्त कर्तव्य कितनी तीव्र गति से फलीभूत हो रहा है। उसे महसूस करते हुए स्वयं को उसका पार्ट, उसका भागीदार देखते हुए बाबा से रिक्वेस्ट करते, बाबा इन महावाक्यों द्वारा जो आप जागृति लाने आए हो, जो आप देने आए हो, उसे ग्रहण करने की दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि और उसे धारण कर कर्तव्य में लाने की शक्ति हमें प्रदान कर। सभी महसूस करते हैं कि बाबा अपना वरदानी हस्त हमारे सिर पर रख तथास्तु कह रहे। ओम शांति। आज है 30 अक्टूबर 2022। प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज मुरली है ये 21 नवंबर 1992 मधुबन से हमारे इस मिनी मधुबन में कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। आज सर्व खजानों को देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। सर्व खजानों को देने वाले बाप बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। खजाने तो सर्व बच्चों को अखुट मिले हैं और सर्व को एक जैसा
एक द्वारा सर्व खजाने मिले। एक खजाना नहीं, लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए, फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए और कईयों ने यथाशक्ति जमा किया है। और जितना जमा किया है उतना ही चलन और चेहरे में भी रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फकुर अनुभव होता है। रूहानी फकुर की पहली निशानी यही है कि जितना फकुर है उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देती, क्योंकि जहां रूहानी फकुर है वहां कोई फिक्र नहीं रह सकता। ये फकुर और फिक्र दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकते, जैसे रोशनी और अंधेरा साथ में नहीं रह सकते। पहली चेकिंग, क्या महसूस हो रहा? जो बाबा खजाना दे रहा वो मेरे भीतर कितना जमा हुआ है, उसकी पहली निशानी है हम फखुर में रहेंगे, फिक्र में नहीं रहेंगे। तो क्या लगता, इसमें अपने आप को हम कितने मार्क्स दे सकते हैं? बताएं। ओम शांति। आवाज आ रही है? ओम शांति। जी दीदी, आ रही है। दीदी, फिक्र तो अभी है, मतलब फख्र भी है, लेकिन फिक्र भी है, मतलब टेंशन में आ ही जाते हैं कई बार। अच्छा। फुल फख्र तो नहीं कह सकते, भले ही परसेंटेज फिक्र का कम हो गया है, लेकिन हम्म। है तो सही। अच्छा, और बताइए, और किसको लगता कि फखुर में आए हैं कि फिक्र में आए हैं? ओम शांति। ओम शांति। अभी तो 80-20 लग रहा है मुझे। 80-20 लग रहा है। फखुर इज 80, 20 इज फिक्र। ओके। एक तो है 20% तो आ जाती है, फिर उसको चेंज करते हैं, पर आती पहले है। हम्म। कारण क्या लगता, ये फिक्र का आना कारण क्या लगता, क्यों आती है ये फिक्र? क्या होगा कि नहीं होगा, या फिर बाबा का ज्ञान के पॉइंट भूल जाते होंगे उस समय। इतना मेरा मेरा पूरा निश्चय, या फिर मेरा हाँ, पन- मेरापन आ जाता है दीदी, मेन यही है। मेरापन। तो पॉइंट्स को नोट करते हैं ताकि आज हम इस चीज का, आज से हम इस चीज पर वर्क कर सके कि हम बार बार, ये जो हम बार बार कहते कि भी ये बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है, तो हमारा अब ये खत्म हो। अब हमारा ये खत्म होने का समय, अब हमारे पास ये समय नहीं कि हम बार बार कहें कि बाबा ये बाकी है, क्योंकि जो अंतिम घड़ी की बात आज तक सुनते आए हम, वो अंतिम घड़ी आ गई है। और बाबा कहता ही है कि जो लास्ट का पेपर है वो सेकंड का ही है। हाँ या ना? जैसे कल की मुरली बाबा ने चलाई, या इन दिनों जो बाबा मुरली चला रहा है, उसमें ध्यान से देखने वाली ये बात है कि बाबा अंश मात्र के लिए भी मना कर दे रहा। अंश मात्र भी रहा तो वो हमें दर्द देगा, और कोई बात नहीं है। जाएंगे तो सभी, कल भी बाबा ने कहा जाएगा हर बच्चा, कोई सजा से, कोई मजा से। और सजा और मजा में जो फर्क है वो सिर्फ इतना ही है कि अंश मात्र भी, जैसे एक दिन बाबा ने कहा लोभ रहा, अंश मात्र भी लोभ रहा, अंश मात्र भी देमान रहा। कल और बाबा ने बोला क्रोध के बच्चे रहे। क्रोध के तो बाबा रोज एक एक को चेता रहा है कि अगर अंश मात्र भी रहा तो क्या कर देगा, वो आपको दर्द देगा। और जैसे माँ बाप को लगता है कि मेरे बच्चे दर्द से ना जाए, मेरे बच्चों को दर्द ना हो, हम्म, ऐसे ही बाबा को भी हमारी फिक्र होती है
कि बच्चे दिन भर फक्र में रहो, हर सेकंड ये ध्यान रखो कि मैं क्यों करूं फिक्र, मैं कौन होती हूँ फिक्र करने वाला, मेरे फिक्र करने से होने क्या वाला। जब हमें बाबा इतनी डीपली समझा दे रहा है कि बच्चे तुम्हारी स्थिति से पूरे विश्व की स्थिति इफेक्टेड हो रही है, तुम्हारी खुशी से पूरे विश्व की खुशी, तुम्हारी पवित्रता से पूरे विश्व की पवित्रता, तुम्हारी दिव्यता से पूरे विश्व की दिव्यता इफेक्टेड हो रही, तो फिर हम कैसे अपने आप को नीचे देखें। अभी क्या कहा बाबा ने, अखुट मिल रहा है 24/7, उड़ेल रहा है वो मेरे ऊपर, और मेरी नजर इधर उधर हो जाती तो जो मेरे ऊपर डाल रहा है वो गिर जा रहा है इधर उधर। जैसे बच्चे को माँ नहला रही हो, ऊपर से पानी डाल रही हो, अब बच्चा इधर उधर हो जाए तो पानी कहाँ जाएगा, पानी तो सीधा गिर जाएगा, और फिर क्या होएगा, जो उसकी आंखों में साबुन है या कहीं भी है वो उससे परेशान होगा। वही हमारा हाल है। अगर हम हर पल ये ध्यान रखें कि मैं तुम्हारे झरने के नीचे बैठा हुआ हूँ और कंटिन्यूअस पतित पावन मेरे अंदर के पतित पावने को हटाता चला जा रहा है, और मेरी पावनता, मेरी दिव्यता हर पल निखरती 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 ही चली जा रही है, तो इसका इफेक्ट पूरे यूनिवर्स पे पड़ रहा है। तो अब ये सोचना भी कि अच्छा अभी तो रहता है, अभी तो रहता है, ये भी हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अब बेफिक्र बादशाह की विशेषता, वह सदा प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त रहते हैं। हर कर्म में, स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में व प्रकृति के भी संबंध में, किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि ऐसा क्यों, ये क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या। प्रसन्न चित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। प्रश्न चित्त आत्मा क्या, क्यों, ऐसा वैसा इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आती है, और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती, इसलिए वे सदा प्रसन्न रहती है। प्रश्न अब हमारे चित्त के लिए क्या है, हमारे चित्त के लिए प्रश्न क्या है, क्या काम करता है वो, बताइए। प्रश्न जो है वो हमारे चित्त के लिए क्या काम करता है। दीदी फिक्र में ले आता है, हमारे लिए उल, जहर का काम करता है वो। उलझनों में ले आता है जी। अगर प्रश्न चित्त को कहीं भी हिला रहा है, यानी वो जहर धीरे धीरे, जो कहते हैं ना कि स्वीट पॉइजन की तरह आपको धीरे धीरे अंदर अंदर वो खोखला कर देता है। अगर एक भी प्रश्न बाबा के प्रति, ड्रामा के प्रति, अपने प्रति, परिवर्तन के प्रति आ जाता है, तो आपको समझ लेना है कि अब ये स्वीट पॉइजन है और ये धीरे धीरे मुझे अंदर से खत्म करेगा। इसलिए तुरंत प्रश्न को किसमें उत्तर बदल देना है, प्रसन्नता में। प्रसन्नता में कैसे बदलेंगे बताइए, कोई प्रश्न आया मन में, उसको प्रसन्नता में कैसे बदलेंगे, बोले। बाबा की याद से, बाबा को साथ लेके, बाबा के पॉइंट्स को लेके। बाबा के सोमान, मुझे तो लगता है बाबा के सोमान जितने अंदर भरते जाएंगे उससे प्रश्नों से पार हो जाते हैं।
यदि पॉजिटिव सोच के उसके पक्ष को जो गलत पक्ष है उसे ना देख के उसका पॉजिटिव पक्ष समझने की कोशिश करें। वो उसका तरीका क्या है? तुरंत साक्षी हो जाना। जितना साक्षी। साक्षी का अभ्यास बढ़ेगा, हमें हमेशा उत्तर दिखाई देंगे। जितना हम रोल के अंदर घुसे रहेंगे, हमें कभी भी उत्तर दिखाई नहीं दे सकता। और अगर हम सप्रेस करेंगे तो हम और परेशान हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं सोचना है, नहीं नहीं नहीं, मेरे अंदर प्रश्न नहीं आने चाहिए। तो वो भी गलत हो जाता, क्योंकि वो आपको सप्रेस कर देता है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे मन में प्रश्न आते हैं तो प्रश्न का उत्तर भी बाबा से ही पूछो। बाबा को सौंप दो, बाबा मुझे नहीं आता इसका, आप मुझे समझा, आप मुझे बताओ। तो फिर थोड़ी बेफिक्री आ जाती है। बाबा को सौंप दिया, अब बाबा बताएंगे, तसल्ली से बैठ जाओ। ओम शांति दी। लेकिन कई बार यदि दो पार्टों में पिस जाते हैं ना, कोई कहता है ऐसा करो, कोई कहता, कोई राजी नहीं होता है, तो वहां बड़ी उलझन आ जाती है कि क्या करें, किसकी साइड लें। किसी की साइड लेनी नहीं, हमें तो साक्षी होना है। लाइट नहीं, साइड पर तो भी नहीं है। दीदी डिसीजन तो लेना पड़ता है ना, कि उनकी माने कि उनकी माने, तो वहां तो फंस जाते हैं। जितना आप साक्षी होंगे, आपको हमेशा डिसीजंस क्लियरली दिखाई देंगे। एक ही तरीका है, वो है साक्षी होना। ड्रामा से जब तक अलग नहीं होंगे, हमें नहीं पता चलेगा राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। जैसे कि दो गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तो जो दोनों आमने सामने वाले होते हैं, उनको नहीं पता चलता कौन राइट था कौन रॉन्ग था। किसको पता चलता है? जो इस एक्सीडेंट को देख रहा होता है। हम्म। तो देखने का अभ्यास जब तक नहीं बढ़ेगा, हम नहीं पार पा पाएंगे। हमें जी। देखने का अभ्यास बढ़ाना ही पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहता है बीच बीच में कभी अपनी श्वासों को देख रहे, कभी अपने विचारों को देख रहे, कभी अपने जो जो कुछ भी कर रहे हैं उसको देख रहे, कभी आंखों की पुतलियों को हिलता हुआ देख रहे। कभी हम लोगों ने एकाग्रता का वो दीपक वाला किया था कि हम लोग उसको देख रहे। हमें देखने के अभ्यास को बढ़ाना है, तब जाकर के वो स्थिति आएगी कि हमको डिसीजंस लेने नहीं पड़ेंगे, डिसीजन ही चल के हमारे पास आएंगे। जी दीदी। तो उसके लिए साक्षी का अभ्यास जरूर, बहुत ज्यादा। क्योंकि बाबा आज तक करेक्ट और एक्यूरेट इसीलिए है क्योंकि वो साक्षी है। बाबा जी। इसीलिए एक्यूरेट है ना, जी क्योंकि वो दीदी। साक्षी है। तो बाप समान बनेंगे तभी तो हम करेक्ट डिसीजंस लेंगे। जी दीदी। तो बाबा कहता, बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती, इसलिए वे सदा प्रसन्न रहती है। आजकल के साइंस के साधन से भी जो वेस्ट खराब माल होता है, उसको परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं। तो प्रसन्न चित्त आत्मा साइलेंस की शक्ति से, चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे अनुभव होते हो, लेकिन वे बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं कि जब है ही बुरी व गलत बात, तो गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा ना, वह गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा ना। लेकिन गलत को गलत समझना, ये समझने के हिसाब से समझा। वह राइट और रॉन्ग समझना जानना अलग बात है, लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। तो समझना अलग चीज है, समझने तक राइट है, लेकिन स्वयं में वह अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना, सामना नहीं है, समाना नहीं है। तो समझना और धारण करना, इसमें अंतर है। कितनी क्लैरिटी से बाबा ने बात समझा दी। क्लियर हुआ क्या करना है? जी दीदी, क्लियर हुआ दीदी। बुरी बात, गलत बात दिख रही है, समझ आ रही है,
लेकिन उसको किस तरह से अपने अंदर धारण करना है, ये चॉइस तो हमारी है ना, कि हम उसकी गंदगी को धारण कर रहे, या उसको हम किस तरह से साफ सुथरा करके अपनी बुद्धि को क्लीन रख रहे। इसमें सिर्फ अपनी अच्छाई है, इसमें सिर्फ अपनी शुभता है, अपनी शुद्धता है। अगर हमने उसको एज इट इज अपने अंदर ले लिया तो क्या होगा, हमारी बुद्धि स्पॉइल होएगी ना। तो कितना सुंदर एग्जाम्पल बाबा ने दिया कि जैसे साइंस वाले जो है वेस्ट को भी क्या कर लेते हैं, कुछ ना कुछ आजकल यूज कर लेते हैं। आजकल तो कितना सुनते हैं कि चाहे वो फूल पुराने हो, चाहे वो प्लास्टिक पुराना हो, हर चीज को दे आर रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग हो रही है हर चीज की। तो जब साइंस ये कर सकता है तो साइलेंस ये क्यों नहीं कर सकता। उससे क्या कर रहे हैं वो सृष्टि की पालना कर रहे हैं ना। तो हमें भी तो उनको स्थूल की पालना कर रहे हैं, और हमें हमें कौन सी पालना करनी, हमें कौन सी पालना करनी है, सूक्ष्म की पालना। गुड मॉर्निंग है सभी बच्चों को, सो रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम। तो कौन सी पालना करनी है, सूक्ष्म की कि स्थूल की। ऐसा लग रहा है पूरी क्लास सो रही है और एक बहुत अच्छी सी लोरी चल रही है। बाबा की लोरी सुन सुन के बच्चे आराम से निंदिया रानी की गोदी में बैठे हुए हैं। दोनों की करनी है, दोनों की करनी है दीदी, स्थूल की दोनों भी। की करनी है हमें स्थूल को देखते हुए सूक्ष्म की पालना करनी है। ये स्थूल में आ रहा है कि भैया इसके अंदर ये बुराई है, ये तो नहीं होना चाहिए, तो गलत बात है, दिस इज तो टोटली रॉन्ग, ये स्थूल में आ रहा है। अब क्या करेंगे, अपनी बुद्धि, अपनी वृत्ति, अपनी वाणी में, अपने चित्त पर उस बुराई को हावी नहीं होने देंगे। उसको किसमें पलटेंगे, उसको हम किसमें पलटेंगे, पॉजिटिव सोच के, या उन गुणों को देखते हुए, जैसे बाबा कहते हैं। इसमें क्या कल्याणकारी है। जब बाबा ने कहा है कि इसमें हर चीज कल्याणकारी, इस पर सब कुछ कल्याणकारी, तो फिर इसमें कल्याण क्या है, उसको ढूंढना, उसमें बुद्धि लगाना, ये जरूरी है। एज इट इज उसको नहीं, साइड में नहीं कर देना, नहीं नहीं बाबा ने कहा अच्छा दिखना, अच्छा दिखना, नहीं नहीं मैं तो अच्छा देखूंगी, साइड में कर दो। साइड में नहीं करना, उस सीन को सामने रख के सोचना है इसमें क्या कल्याण निहित है, इसमें क्या कल्याण निहित था। ये जो सीन आया, जो मुझे रॉन्ग 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 सा दिख रहा है, गलत 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 सा दिख रहा है, बट ये मुझे क्या समझाने आया, मुझे क्या कहने आया। और वो जिस पल हमने उसका कल्याण देख लिया, उसका कल्याण समझ लिया, हमारी बुद्धि स्वच्छ हो गई, हमारी बुद्धि शांत हो गई, हमारा मन शांत हो गया। पर उसको अगर साइडलाइन कर दिया, नहीं बाबा ने कहा ना गलत नहीं देखना है, तो मैं गलत नहीं हो रहा होगा गलत, मेरे को देखना ही नहीं है, तो इससे क्या होगा, बुद्धि साफ नहीं, बुद्धि ब्लॉक हो जाएगी। तो अगर बुद्धि की सफाई करनी है, मन की चित्त की सफाई करनी है, तो फिर उसके अंदर निहित कल्याण को देखना है, उसका चिंतन करना है। क्लियर हो रहा है। जी जी दीदी, बिल्कुल क्लियर। हम दोनों ही कर लेते कनिका आत्मा मुरली, नहीं बाकी बच्चे तो सो ही रहे, लोगों को अनम्यूट करने में भी इतना टाइम लग रहा है। तो हम लोग एक काम करते, मुरली उठाते हैं और दोनों बैठ के करते हैं। मैं भी पीछे पीछे हूँ। हाँ अच्छा, आप भी पीछे पीछे, फिर ठीक है हम लोग भी साथ हैं, हम भी है। तो बाबा कहते हैं अपने को बचाने के लिए यह कह देते हैं कि यह है ही रॉन्ग, रॉन्ग को तो रॉन्ग कहना पड़ेगा ना। लेकिन समझदार का काम क्या होता है, समझदार अगर समझता है कि ये बुरी चीज है, तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा, अपने पास अच्छी रीति संभाल कर रखेगा,
छोड़ देगा ना। या जमा करना ही समझदारी है? ये समझदारी है? और सोचो, अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया तो क्या आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी? अगर जरा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है, कीचड़ा रह जाता है, तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता, प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। अगर कोई की बुराई चित्त पर है तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता, और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएंगी, चाहे एक के आगे वर्णन करे, चाहे अनेक के आगे वर्णन करे। लेकिन बिल्कुल ठीक है, कर्मों बिल्कुल की ठीक। गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो। कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो। अगर मेरे चित्त में किसी के प्रति भाव रह गए कि ये तो गलत है ना उसका, ये तो गलत है ना उसका, तो इस वक्त गलत कौन हो रहा है? मेरे कर्म बन रहे मेरे हैं। कर्म बन मैं रहे, खुद ही हो रही। मैं खुद ही गलत हो रही हूँ। इसलिए हम बाबा, चुप नहीं हो रहे, अपने अंदर चेकिंग कर रहे हैं। यस, और उसका क्या असर होता है? बाबा ने कितना सही बोला, एक के आगे तो वर्णन जरूर करेंगे, और कहीं करे ना करे, कहीं ना वर्णन कहीं तो बात हमारे से जरूर। वर्णन तो कर ही देते हैं, तो एक के आगे तो कर कितनी ही देते इम्पोर्टेंट कभी कभी ये बाहर है। नहीं करते हैं, अपने युगल से कर लेते हैं। हाँ, तो ये क्या हो हैं। जाता है? अगर कई बार वर्णन ना करो सुने आत्मा, तो फिर अंदर अंदर कई बार घुटता भी तो है बंदा। हाँ, तो फिर इसका मतलब मैंने उसके अंदर का कल्याण नहीं देखा ना, मैंने सिर्फ बुरा देख लिया। बाबा तो कह रहा है भाई बुरी है, हाँ ये बात गलत है, गलत तो गलत तो कहेंगे ही ना, पर इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद वो मेरे चित्त को स्पॉइल कर रहा है। अभी क्या कहा बाबा ने? चिंतन ये चिंतन स्वीट गलत है। पॉइजन है। दिखेगा नहीं, दिखेगा तो मीठा मीठा सा ही। मीठा मीठा कैसे दिखेगा? कि गलत को गलत ही तो कह रहे हैं, गलत को गलत ही तो देख रहे हैं, पर गलत को गलत कहते हुए, गलत को गलत देखते हुए स्पॉइल कौन हो रहा है? हम हो रहे हैं, मेरे चित्त हमारी का बुद्धि पार्ट से बन गया बात। वो। मेरे हाँ, चित्त का पार्ट बन गया वो। एंड जहां हम बैठे हैं वहां चारों तरफ गलती है। हम तो वैसी उल्टी दुनिया में बैठे हैं। जब उल्टी दुनिया में बैठे तो सब कुछ उल्टा है ही है। अब आप सोचो, एक जगह पर हो, आप कोई गेम खेल रहे हो, आप सारे लोग उल्टे हैं तो सबको उल्टा उल्टा तो सही लग रहा है, अब बीच में किसी को उठा के सीधा कर दिया गया, अब उसके लिए तो कितना डिफिकल्ट है ना। उल्टे को उल्टे सारे दिख रहे हैं तो वो उसके लिए सहज है, पर बीच में एक जो सीधा हो गया, अब उसको जो ये सारे उल्टे दिख रहे हैं तो उसके लिए कितनी डिफिकल्टी है। उसको लग रहा है इन सबको कैसे मैं सीधा कर दूं। हम लोग सबके साथ कुछ ऐसा सही हो रहा। अब हमें धीरे धीरे बाबा पलट रहा है, हमें बाबा धीरे धीरे सही दिखाना शुरू कर रहा है कि बच्चा ये सही होता है। अब जब हम उस सही को देखते तो हमें दुनिया की हर एक आत्मा गलत दिखाई दे रही होती, क्योंकि वो सब उल्टे खड़े हुए और एक में बीच में मैं सीधी खड़ी हो गई हूँ। तो अब बाबा क्या कहता, अब अगर गलत देखने हम बैठ गए तो मेरा तो चित्त भारी हो जाएगा। इतने सारे उल्टे देख देख के मेरा चित्त तो भारी हो जाए, तो करना क्या है? सिर्फ खुद को देखना है और सहन शक्ति अपनी यहीं पर यूज करनी है, समाने की शक्ति यहीं पे यूज करनी है। कि जैसे धीरे धीरे मुझे बाबा ने सीधा किया, जैसे बाबा एक एक को सीधा करेगा ही, वो उसका कार्य है। और मुझे उनको स्पिरिचुअली मतलब अपने बुद्धि से उनको सीधा देखना है कि भला भी ये सारे उल्टे हैं, फिर बाबा इन सबको सीधा कर रहा है। मैं देख पा रही हूँ उनका सीधा स्वरूप, मैं देख पा रही हूँ, मैं उनका उल्टा स्वरूप नहीं देख रही। जितना इसकी हमारे अंदर चिंतन चलेगा उतना ये धीरे 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 सादे सुलटे होते चले जाएंगे। पर अगर हम उल्टा ही देखते रहेंगे तो हम क्या है? ब्राह्मण। हमारा जैसा सोच होगा वो दूसरों के लिए श्राप हो जाएगा। ये तो सुधरते ही नहीं है, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये सारे लफ्ज ब्राह्मण के मुख से निकले और दूसरे के लिए क्या बन गए? अभिशाप। अभिशाप बन गए, क्योंकि ब्राह्मण बोल रहा है, कोई और नहीं बोल रहा। तो बाबा इसलिए बोलता है अपनी अपनी पोजीशन नहीं भूला करो कि मैं कौन हूं। मैंने किसी को गलत देख लिया,
मैंने किसी के बारे में गलत सोच लिया, वो उसके लिए तो अभिशाप ही हो गया, क्योंकि सोचा किसने? ब्राह्मण ने। ब्राह्मण ने जो सोचा वो तो फलीभूत होना ही होना। इसीलिए बाबा लाइन बार बार बोलता है, ब्राह्मण बच्चे अफोर्ड भी नहीं कर सकते गलत सोचना, गलत देखना, क्योंकि आप जो देख रहे हो वो अगले के लिए तो क्या हो जा रहा है? वरदान बन जा रहा है या अभिशाप बन जा रहा है। तो बाबा कहता, कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो। अगर किसी की भी बुराई व गलत बात चित्त पर रखने के साथ वर्णन करते हो तो ये व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुंबद में आवाज करता है और अपनी ही आवाज और ही बड़े रूप में बदल अपने पास ही आती है। अपनी ही, अब ये कितनी बड़ी बात बाबा ने कह दी, जो मुझे दिख रहा है, जो मैं वर्णन कर रहा हूँ, वो मेरा ही है और वो और भी बड़े रूप में मेरे पास वापस आ रहा। अरे याद है? कहते हाँ, 1 का 100 गुना, वही बाबा कहते हैं ना। नहीं, ये तो है ही है, पर बाबा ने बीच में हम लोग को अभ्यास कराया ना, दिखाया भी कि बाहर जो कुछ भी है वो मेरे अंदर का ही इमेज है, हाँ मिरर जी, इमेज है। हाँ जी। अब उसका जब मैं वर्णन कर रही हूँ तो मैं अपनी ही बुराई को क्या कर रही हूँ? डबल हो गई ना। ओम शांति सोनिया बहन। ओम शांति। तो यहाँ काफी फैक्टर्स क्लियर हो रहे हैं, जैसे कि एक तो हमने कोई सिचुएशन देखी तो हमने अगर उसमें अकल्याण देख लिया तो अब वो तो अकल्याण होना ही है, बिकॉज यस। हम ब्राह्मण आत्मा है, हमने श्राप दे दिया, है ना। एक तो ये हमारा एक हो गया। दूसरा ये हो गया कि हमने जब देख लिया तो वो हमारे मन चित्त पे आ गया, तो वो हमारे लिए भी खतरनाक हो गया, क्योंकि वो हमसे हमारे हमारे को भी अंदर नुकसान करेगा। करेक्ट। सेकेंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जब हमने इस चीज को देख लिया, उसका मनन चिंतन भी कर लिया और इसका विवरण भी कर दिया, तो हमको पता है कि बाबा कहता है कि ब्राह्मण आत्माएं अगर 1 गुना करती है तो उनको 100 गुना मिलेगा, औरों को नहीं मिलता, हमारे को है। यस। है ना, तो 100 गुना दंड भी हमको मिलेगा। करेक्ट। और जो जितना मनन चिंतन किया, जितना हमने आउटस्पोकन किया उस चीज को, वो हमारे पास ही आने वाला है, यानी हमारी तो दुर्गति होने वाली है। हर चीज में दुर्गति हो गई है। तो आज बाबा ये क्लैरिटी दे रहा है कि जो शुरू में बाबा ने कहा कि खजाने तुम्हारे पास कितने जमा हैं, तो हमारे पास जमा क्यों नहीं हो पा रहा है, लीकेज कहाँ पर है, वो बाबा आज क्लियर कर रहा है कि जो हम ये भी क्लियर कर रहा है बाबा कि खजाने तो तुम्हारे पास सारे विश्व कल्याण के हैं, और तुम उसमें बीच में गड़बड़ करके विश्व अकल्याण के खजानों को रिप्रोड्यूस कर रहे हो। यस। है ना, क्योंकि बाबा ने तो विश्व कल्याण के खजाने दिए हैं, और हम प्रसन्न चित क्वेश्चन मार्क करके अकल्याण कर रहे हैं। कल्याण, तो टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है ना उसमें। स्थिति का भी फर्क हो गया ना, जैसे बहन ने कहा ना कि हो नहीं पाता है, देख कर नहीं पाते हम लोग, अब सही बात है, नहीं कर पाते, उस समय हमें याद नहीं आता। वो आपने बोला ना कि हमें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस। अभ्यास हमें करना है, साक्षी होने का बहुत अभ्यास का, वो वो जब अभ्यास हम जब उसको कॉन्शियसली करेंगे तब वो मेरे सबकॉन्शियस में चला जाएगा। जब हम कॉन्शियसली ही नहीं करेंगे, जब हम अभी सामने में बैठकर बीच बीच में साक्षी होने का अभ्यास नहीं करेंगे, तो वो हमारे सबकॉन्शियस मतलब हमारे आदत में नहीं जाएगा, और जब वो मेरे आदत में नहीं जाएगा तो वो मुझसे होगा ही नहीं। हम सोचे कि अच्छा अभी सिचुएशन आई और हम साक्षी हो जाए, वो नहीं होने वाला। हमारा कल मेरा अभ्यास कल अनुभव था, कल का कि कोई चीज मेरे को इरिटेट कर रही थी, तो मैंने क्या डिसीजन लिया कि मैं यहाँ से हट जाती हूँ। मैंने वो जगह छोड़ी और मैं दूसरी जगह चली गई, तो इरिटेशन मेरा खत्म हो गया। लेकिन ये भी मेरा सही डिसीजन नहीं था ना शायद, कि मुझे छोड़ना नहीं है ना, मुझे वहीं रहकर उस चीज को सहन करके और मतलब उसको परिवर्तित करना है। तो एक तो मैंने ठीक किया, एक जगह तो मैंने ठीक किया कि मैं उस जगह से हट गई, और कई जगह ऐसी होगी कि हम हट ही नहीं पाएंगे, हमें रहना भी वही है, खड़े भी वही रहना है, और सामने सामने हमें इरिटेशन भी हो रहा है किसी की कन्वर्सेशन से। तो अब एक स्टेप ये भी हो गई ना कि रह कर वहां पर कैसे हम उस चीज को कन्वर्ट कर बने, या सुनते हुए अनसुने करें, देखते हुए
अनदेखा करे जो बाबा कहता है। ये प्रैक्टिस तो बहुत ऊंची हो गई ना, इसके लिए तो हमें बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। यस, इसीलिए साक्षी का अभ्यास बहुत बढ़ाना। ओम शांति। ओम शांति। तो अगर किसी की बुराई करके गलत को गलत फैलाने के संस्कार हैं, जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसकी ग्लानि करते हो? अपने को बड़ा समझदार, गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो। लेकिन ये पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसी की ग्लानि की और कल आपकी कोई दुगनी ग्लानि करेगा, क्योंकि ये गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलती हैं जैसे कोई विशेष बीमारी के जर्म्स बहुत जल्दी फैलते हैं, और फैलते हुए जर्म्स जिसकी ग्लानि की वहां तक पहुंचते जरूर हैं। आपने एक ग्लानि की होगी और वह आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 ग्लानि करेंगे, तो रिजल्ट क्या हुआ? कर्मों की गति क्या हुई? लौट कर कहाँ आई? अगर आपको शुभ भावना है तो उस आत्मा को ठीक करने की, तो गलत बात शुभ भावना के स्वरूप में विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो। फैलाना रॉन्ग है। कई कहते हैं हमने किसी को कहा नहीं, लेकिन वो कह रहे थे तो मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया, बोला नहीं। आपके भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन है कि बुरा काम किया नहीं लेकिन देखा भी, साथ भी दिया तो वह पाप है। हाँ में हाँ मिलाना यह भी कर्मों की गति के प्रमाण, पाप में भागी बनना है। वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए, लेकिन ये छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। इजी बनने की निशानियां क्या है? वे सदा ऐसा ही सोचते समझते कि यह तो और भी करते हैं, यह तो आजकल चलता ही है, या तो अपने आप को हल्का करने के लिए यही कहेंगे, मैंने हंसी में कहा, मेरा भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। यह विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न बन जाता है। इसलिए ज्ञान तो बहुत मिल गया है, रचता और रचना के ज्ञान को सुनना, वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया, लेकिन कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता, इसलिए इजी हो जाता है। कई बच्चों की अपनी प्रति भी कंप्लेन होती है कि जैसे बाप कहते हैं, बाप बच्चे में जो श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, जो चाहते हैं, जितना चाहते उतना नहीं है। इसका कारण क्या है? ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव करने नहीं देते। ये जो बाबा ने ऊपर से नीचे तक हमें पॉइंट्स बताए हैं कि कैसे हमारी बुद्धि क्या हो जाती है, क्या हो जाती है? सूक्ष्म पाप हो रहे हैं दीदी, और वास्तव में धुंधली धुंधली। सच है दीदी। कोई भी जैसे किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा होता है ना, हम हाँ तो मिला ही देते हैं, भले ही मन में भाव नहीं होता है, लेकिन वो क्लोज रिलेशन है तो हाँ तो बोल ही देते हैं। ये तो है। ये सारी चीजें हमारे मन और बुद्धि को ऊंचा अनुभव नहीं करने देते। इसीलिए बाबा बार बार कहता है, अपने मन और बुद्धि की सफाई करते रहो। अगर इसमें जरा भी पाप है, जरा भी किसी की बुराई बैठी हुई है, जरा भी कोई वर्णन बैठा हुआ है, पेट में दर्द हो रहा है कि चलो जाकर सबको बता दे, एक को तो बता दे, ये क्या कर रहा है? ये एक का 100 गुना तैयार कर रहा है। पर दीदी उस समय तो हाँ कहनी पड़ती, जैसे आपके कोई फ्रेंड है वो कुछ कह रहे हैं अपने इन लॉस के बारे में, हाँ तो निकल ही जाती है, मतलब कि हाँ हाँ क्यों निकलेगी ना? हम दो चीजें उस वक्त कर सकते हैं, एक सुनते हुए नहीं सुन रहे, दूसरी हम उनकी बात को पलट सकते हैं, दूसरी बात कर सकते हैं, या फिर वो बहुत ही क्लोज है तो उनका माइंड फ्रेश कर सकते हैं, उनका माइंड क्लीन कर सकते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे देख के चलो, ऐसे नहीं ऐसे सोच के चलो, ये देख लो, आप देख रहे हो वो आपका पर्सपेक्टिव इधर से, मैं आपको दूसरा पहलू दिखाता हूँ। भाई जो जितना क्लोज है उसको उतनी ही हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं ना कि आप तो नेगेटिव देख रहे हो, मैं आपको इसका पॉजिटिव दिखा रहा हूँ। हाँ देखते देरी बोलते हैं ना, तो वो कहते हैं आप तो उन्हीं की साइड ले रहे हो फिर। ये देखो बहन, ये अब हम उसमें उसके डेप्थ में नहीं जाएंगे आपके कन्वर्सेशन के, लेकिन ये बाबा कह रहा है कि अगर हम उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो पाप हो रहा है। अब इस पाप से कैसे बचना है, ये रास्ता तो आप ही को निकालना है।
हाँ, बस वही लग रहा है आज, मतलब बहुत ये दिल को लगी है बात कि ये कर रहे हैं, इस पे वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक्सक्यूज इसका मी, इफेक्ट योग पर बाबा आता है। की जी, बाबा की कोई पॉइंट से भी मदद कर सकते हैं नहीं, कि नहीं भी कर सकते। अगर हमें लगता है कि वो बच्चा नहीं सुन सकता, उसमें कैपेसिटी नहीं है हाँ जी, देखने वो की या कोई बहुत समझने की, नेगेटिव हो रहा होता है ना जब बहुत कोई। नेगेटिव है, तो हाँ आपको जी, 2 ही चीजें उस वक्त कर सकते हो। एक, सुनते हुए नहीं सुन रहे, और दूसरा कि आप उस बात को ही पलट दो, आप दूसरी बात शुरू कर दो, जिससे कि वो टॉपिक ही खत्म हो जाए। जी दीदी जी। पर ये जी, तो मेरी अपनी बिल्कुल। समझ से मैं बोल रही हूँ। पर ये आपको बैठ के युक्तियां, इसीलिए बाबा कहता है मेरे बच्चे युक्ति युक्त होने चाहिए, कि किसी को हर्ट भी नहीं किया, लेकिन हम किसी के पाप के भागीदार भी नहीं बन रहे। जी, जी। नहीं, बिल्कुल सही है दीदी, आज इस पे वर्क करना ज़रूरी है। तो बाबा कहते हैं योग लगाने बैठते हैं, लेकिन काफी समय युद्ध में चला जाता, व्यर्थ को मिटाए समर्थ बनने में समय चला जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, जितना ऊंचा बनते हैं तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है। ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना है। मौज में रहने का अर्थ ये नहीं कि जो आया वह किया, मस्त रहा। ये अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्न चित्त स्थिति से भिन्न है। इसी को मौज नहीं समझना। जो आया वो बोल दिया, जो आया वही कर दिया, हम तो मौज में रहते हैं। अल्पकाल के मन मौजी नहीं बनो, सदा काल की रूहानी मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज में भी रहो और कर्मों की गति के ज्ञाता भी रहो। तब ही जो चाहते हो, जैसे चाहते हो वैसे अनुभव करते रहेंगे। समझा? कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो, फिर खजानों के जमा के रिजल्ट सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाह आत्माओं को सदा प्रसन्न चित विशेष आत्माओं को सदा स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन शक्ति को कर्म में लाने वाले कर्म योगी आत्माओं को सदा रचता रचना के ज्ञाता और कर्म फिलॉसफी के भी ज्ञाता, ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप पानी दादा बाप हमारी दादा माता को पिता याद बाप प्यार दादा नमस्ते। को याद गुड प्यार, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया रहेंगे बाबा, हंसते शुक्रिया हंसते। बाबा, शुक्रिया बेहद से दादियों के साथ मुलाकात। वर्तमान समय किस बात की आवश्यकता है? कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान मर्ज हो गया है, इसलिए अलबेलापन है। पुरुषार्थी भी है, लेकिन पुरुषार्थ में अलबेलापन आ जाता है, इसलिए अभी इसकी आवश्यकता है। बाप दादा सभी के रिजल्ट को देखते हैं। जो चल रहा है वो अच्छा है, लेकिन अभी अच्छे से अच्छा बनना ही है। बिजी रहना पड़ता है ना, ज्यादा समय बिजी किस में रहना पड़ता है, किस बात में ज्यादा समय देना पड़ता है। चाहे आप लोगों की अपनी स्थिति न्यारी और प्यारी है, लेकिन समय तो देना पड़ता है। तो यही समय पावरफुल शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस बन वाइब्रेशंस फैलाने में जाए तो क्या हो जाएगा। दे दिया बाबा ने आंसर, युक्ति दे दी कि जिस पल ऐसा कुछ चल रहा है जहां हम उन्हें पलट नहीं सकते, हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते, तो क्या करना है, अपनी न्यारी और प्यारी स्थिति को पकड़कर पावरफुल शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस बन वाइब्रेशन फैलाना है। जी, जी दीदी, बिल्कुल सही। बाबा ने आंसर साथ ही साथ दे दिया। बच्चे परेशान ना हो कि कहाँ से ढूंढे, प्रसन्न चित्त रहे, प्रश्न चित्त ना रहे। संगठित रूप में यही वातावरण हो और कोई बात ही नहीं हो तो क्या वाइब्रेशन विश्व में या प्रकृति तक पहुंचेगा? अभी तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे रचता व मास्टर रचता संपन्न या संपूर्ण बन हम लोगों से अपनी स्वागत कराते। प्रकृति भी तो स्वागत करेगी ना, तो वह सफलता की माला से स्वागत करे। वो दिन आना ही है जब सफलता के बाजे बजेंगे, तब प्रत्यक्षता के बाजे बजेंगे। बजना तो है ही ना, बजना तो है ही। अब हम नहीं बजाएंगे तो कोई और बजाएगा। अगर हमारा ढोल गड़बड़ होगा तो बाबा किसी और ढोल को यूज करेगा। अगर कहीं प्रोग्राम होना है
ठीक है। तो अगर एक कलाकार गड़बड़ हो गया तो फिर दूसरे कलाकार को हायर कर लिया जाता है। बट प्रोग्राम तो निश्चित समय पर होना ही है। ऐसे ही परिवर्तन निश्चित समय पर होना ही है। हम अगर भागीदार नहीं बनेंगे तो कोई और बनेगा। इसलिए अपने आप को, अपना माइक बहुत रिफ्रेश करके रखना है कि भाई बाबा मुझे ही यूज करे, और वो तभी पॉसिबल है जब मेरी मन और बुद्धि साफ रहे। दादी चंद्रमणि जी सेवा पर जाने की छुट्टी ले रही। ऑल राउंड बनना ही श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा है, चक्कर लगाते रहो। चक्कर लगाने का पार्ट बच्चों का ही है, बाप तो अव्यक्त रूप में लगा सकते हैं। साकार रूप में भी चक्कर लगाने का पार्ट बाप का नहीं रहा, बच्चों का ही था। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात विजयी माला में आने के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। जब ब्राह्मण बने तो पुरुषार्थी तो है ही, तीव्र पुरुषार्थी हैं, वह सिर्फ पुरुषार्थी हैं। सुनने और सुनाने वाले को पुरुषार्थी कहेंगे या तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे। सुनना और सुनाना, उसके बाद क्या होता है? तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेंगे, सुनने वाले को या बनने वाले को? बताइए, किसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी? सुनने वाले को, सुनाने वाले को या बनने वाले को? बनने वाले को दीदी। बनने वाले को कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। जो माला का 16,108वां नंबर है, वह भी सुनता और सुनाता तो है ही, नहीं तो माला में कैसे आएगा? लेकिन 108 की माला में कौन आएगा? 108 की माला का नाम है विजयी माला। 16,000 वाली माला का नाम विजयी माला नहीं है। तो सुनना और सुनाना ये मेजॉरिटी करते हैं, लेकिन सुना और बना इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी 108 है और पुरुषार्थी 16,108। तो अपने आप को चेक करो कि तीव्र पुरुषार्थी हैं या पुरुषार्थी हैं। जो है, जैसा है, वे मेजॉरिटी अपने आप को जान सकते हैं। कोई थोड़े ऐसे हैं जो अपने को नहीं भी जानते, रॉन्ग को राइट समझ करके भी चलते जाते हैं। मेजॉरिटी अपने मन में अपने आप को सत्य जानते हैं कि मैं कौन हूँ। इसलिए सदा अपने को देखो, दूसरे को नहीं देखो। ये नुकसान एक यहाँ पे भी होता है। जब हमें कोई दिख रहा होता है, सपोजिंगली किसी का अमृत वेला नहीं हो रहा है ना, और वो मेरा मतलब बहुत सीनियर है हमसे, बहुत सीनियर है, और वो बता रहे हैं आपको पता है आजकल मेरा अमृत वेला नहीं हो रहा। अब यहाँ क्या होता है, गलत सुना और देखा कि बड़े भी ऐसा कर रहे हैं, क्या हो गया? क्या आता है तुरंत? क्या होता है तुरंत? कि कि हम भी यदि मेरे से भी मिस हो यार जाएगा मेरा तो भी नहीं कोई हो रहा बात तो कोई बात नहीं। हाँ जी। चलेगा। हम तुरंत अपने लिए कैजुअल हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है सदा अपने को देखो, दूसरे को नहीं। कौन मेरे आगे, कौन मेरे पीछे, यहाँ पर ये नहीं देखना। यहाँ सिर्फ ये देखना है मेरा पुरुषार्थ कहाँ तक पहुंच रहा है। मैं बन रही हूँ कि नहीं बन रही हूँ। मैं सिर्फ अभी सुन रही हूँ, सुना रही हूँ, या मैं बन रही हूँ। अगर पॉइंट पॉइंट भी मैं बन रही हूँ, क्योंकि जो हम बन रहे ना वो हमेशा सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होगा। मान लो आपके अंदर 100% का लोभ था, ठीक है, आपको पता था मेरे अंदर बहुत लोभ था। अब आपने वर्क करना शुरू करा और धीरे धीरे आपने अपने आप को 50-60% तक लोभ से मुक्त कर लिया, आपको अंदर से पता चल रहा है। लेकिन जो बाहर से आपको देख रहा है ना, शायद उसको ना पता चले, पर मेरी सच्चाई मुझे तभी दिखेगी जब मैं सिर्फ खुद को देख रही हूँ। पर मैंने गलती से भी किसी और से कंपेयर कर लिया, देखो इनके अंदर तो लोभ है ही नहीं, मेरे अंदर तो अभी भी बहुत सारा है, बस तो हम गिर गए। पर वही अगर मैंने अपने अंदर चेक किया कि नहीं पहले तो मुझे इतना सारा था, अब तो मैंने इसको इतना कम कर लिया, तो ये क्या देगा मुझे? उमंग उत्साह, जो कल बाबा की मुरली में था। आत्मा में हर पल उमंग उत्साह होना चाहिए। किसके प्रति? दुनिया के प्रति उमंग उत्साह वाली बात बाबा नहीं कर रहा, अपने पुरुषार्थ प्रति उमंग उत्साह बढ़ा रहना चाहिए। जब कल बाबा बार बार उमंग उत्साह कह रहा था, तो सोचने वाली बात थी कि बाबा ये उमंग उत्साह परमानेंट रहे इसके लिए क्या कर सकते हैं। बाहर की चीजों से तो उमंग उत्साह नहीं करना है हमें, वो तो रॉन्ग है। जैसे अभी भी बाबा ने कहा कि मौज में है, मौज में हमें जो मना रहा है हम वो करे, वो वाला मौज की बात बाबा करता नहीं।
बाबा बहुत अलग रूहानी मौज की बात करता है, ऐसे ही बाबा रूहानी चेकिंग की बात करता कि उमंग उत्साह 24/7 रहे। तो एक जो आंसर कल समझ में आया दैट इज कि अगर मैं अपने पुरुषार्थ की लकीर को देखती जाऊं हर एक लेवल में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे जो विकार मेरे ऊपर इतने हावी रहे, अभी भी हैं, पर उसकी परसेंटेज को मैं कितना कवर अप कर ले गई, अगर ये मैं देख पाती हूँ तो शायद मेरा उमंग उत्साह बना रहता है। क्योंकि जैसे आपने रेस करने वाले बच्चों को देखा है, वो लोग एक एक सेकंड की अपनी नोटिंग रखते हैं कि कल मैंने 3 मिनट 50 सेकंड्स में ये किया, तो आज मुझे 3 मिनट 40 सेकंड्स में ये करना है, या 39 सेकंड में भी कर लिया तो एक सेकंड का भी उनके रेस में फर्क पड़ता है, उसी से कोई जीतता है या कोई हारता है। तो वो हर दिन की अपनी रेस में सेकंड बाय सेकंड चेक करते हैं, मिनट्स नहीं चेक करते हैं। मैं अभी मिली थी एक बच्चे से, बोले कि हम लोग मासी एक एक सेकंड को देखते हैं और उसी में हार जीत होती है। और वहीं से ये पॉइंट आया कि मुझे दुनिया को नहीं दिखाना है कि मैं कितनी सही हो गई, मेरा कितना पुरुषार्थ हो गया, मुझे खुद को दिखाना है, मुझे बाबा को दिखाना है कि हाँ बाबा, इस लेवल तक का मेरे अंदर नेगेटिविटी होता था कल तक, आज मैंने देखा उसमें 1% भी मैंने अगर अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, तो दैट इज द पार्ट ऑफ उमंग एंड उत्साह। इसलिए सदा अपने को देखो, दूसरे को नहीं। अपने पुरुषार्थ को चेक करो और तीव्र पुरुषार्थ में चेंज करो। कैसे करेंगे पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ में चेंज? क्या युक्ति बताई बाबा ने? पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ में चेंज कैसे करेंगे? सुना और बना, सुना और चेकिंग पल पल की, टेंशन और स्वयं पे ध्यान देना ज्यादा, यस दूसरे पे नहीं। यस, जो मैं सुन रही हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ, उसको मैं कितना चरितार्थ कर रही हूँ, अपने चरित्र में कितना उतार रही हूँ, दैट इज तीव्र पुरुषार्थ। नहीं तो फाइनल समय आने पर चेंज नहीं कर सकेंगे, उस समय पढ़ाई का समय ही समाप्त हो जाएगा। इम्तिहान के समय पढ़ाई का चांस नहीं मिलता ना। अगर कोई स्टूडेंट समझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आता, किताब से पढ़कर उत्तर दे दे, तो राइट होगा या रॉन्ग होगा? तो उस समय अपने को चेंज नहीं कर सकेंगे, जो है जैसा है वैसे ही प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अभी चांस है, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा, लेट हो गए लेकिन टू लेट नहीं, इसलिए फिर भी मार्जिन है। कई स्टूडेंट 6 मार्क्स में भी पास विद ऑनर हो जाते हैं अगर सही पुरुषार्थ करते हैं तो, लेकिन समय समाप्त होने के बाद कुछ नहीं कर सकते। बाप भी रहम करना चाहते हुए भी नहीं कर सकते। चलो ये अच्छा है, इसको मार्क्स दे दो, ये बाप कर सकता है, इसलिए अभी से चेक करो और चेंज करो। बाबा लास्ट में ये मदद भी नहीं कर पाएंगे, चाहते हुए भी ये मदद बाबा नहीं कर सकते। ये वही आंसर बाबा दे रहा है जो अभी हम लोगों ने शुरुआत में बात करी कि अगर हमने साक्षी का अभ्यास नहीं किया तो उस पर्टिकुलर सीन में अचानक से हम साक्षी नहीं हो जाएंगे, वो हो नहीं पाएगा हमसे। इसलिए बाबा कह रहे हैं अलबेलापन छोड़ दो, ठीक है चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, ये अलबेलापन है। अलबेले को इस समय तो मौज लगती है, तो अलबेला होता है, जो अलबेला होता है उसे कोई फिक्र नहीं होता, वह आराम से ही सब कुछ समझता है। तो अलबेलापन नहीं रखना, सदा अलर्ट। पांडव सेना हो ना, सेना अलबेली रहती है या अलर्ट रहती है? सेना माना अलर्ट, सावधान, खबरदार रहने वाले। अलबेला रहने वाले को सेना का सैनिक नहीं कहा जाएगा। तो अलबेलापन नहीं अटेंशन, लेकिन अटेंशन भी नेचुरल विधि बन जाए। कोई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं, टेंशन की लाइफ सदा तो नहीं चल सकती, टेंशन की लाइफ थोड़ा समय चलेगी, नेचुरल नहीं चलेगी। तो अटेंशन रखना है लेकिन नेचुरल अटेंशन आदत बन जाए। जैसे विस्मृति की आदत बन गई थी ना, नहीं चाहते भी हो जाता है, तो ये आदत बन गई ना, नेचुरल हो गई ना, ऐसे स्मृति स्वरूप रहने की आदत हो जाए, अटेंशन की आदत हो जाए। इसलिए कहा जाता है आदत से मनुष्य आत्मा मजबूर हो जाती है, ना चाहते भी हो जाता है, इसको कहते हैं मजबूर। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बन रहे हो, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात विजयी।
तभी माला में आ सकते। बहुकाल का अभ्यास चाहिए। कल बाबा ने क्या बताया था, माला में कौन आ सकता है, बताएं। जो कल कर्मातीत बन जाए, जो कर्मातीत हाँ, तो और है ना, कर्मातीत क्या बताया था बाबा ने, कर्मातीत मतलब कौन होगा कर्मातीत? कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। अंत में अगर अंत कुछ समय में याद कुछ ना भी आए तो। याद नहीं रहेगा, वो कर्मातीत बन पाएगा। जो चारों कुछ याद सब्जेक्ट नहीं में रहेगा। पूरा होगा, जो चारों रोज सब्जेक्ट में पूरा अब होगा वो। बाबा रोज माला में आने का पॉइंट बता रहे हैं कि कैसे माला में आ सकते हैं। ठीक है, रोज एक एक दे रहे ना। आज बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी का दिया, कल योग बाबा ने धारणा। कहा, कल मेरा कर दिया था, हाँ मेरा कल मेरा मेरा का दिया था कि जरा भी कुछ भी याद है तो माला में नहीं आ सकते, वो भी नजदीक की माला में नहीं आ सकते। कल की अव्यक्त मुरली में भी यही था, जो मुरली 3:30 बजे पोस्ट हुई थी उसमें भी यही था कि अगर एकदम नजदीक का मणका बनना है, वो जो 2 मणके हैं उनके बगल में आकर बैठना है, तो भूलना होगा, बिल्कुल खाली होना होगा। तो अगर आज जो बाबा कह रहा है कि मेरे को किसी की गलत दिख रही है, फिर मैं उसको गलत बोल रही हूँ, फिर मैं उसको गलत सोच रही हूँ, तो क्या मैं तीव्र पुरुषार्थी बन पाऊंगी? क्या मैं विजय का माला बन पाऊंगी? नहीं, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सदैव अलर्ट माना, सदा एवर रेडी। आपको क्या निश्चय है, विनाश के समय तक रहेंगे या पहले भी जा सकते हैं? पहले भी जा सकते हैं ना, इसलिए एवर रेडी। विनाश आपका इंतजार करे, आप विनाश का इंतजार नहीं करो। वे रचना है, आप रचता हो, सदा एवर रेडी। पूरे कल्प में सिर्फ एक ये संगम युग है जिस समय समय हमारी रचना बनती है। उसके बाद तो हम अपना प्रारब्ध भोगते हैं, तो समय हमसे आगे जा रहा होता। सिर्फ ये संगम युग है जब हम समय को पीछे छोड़ सकते हैं। समय का और कर्म का इतना स्ट्रॉन्ग संबंध है, और वो भी सिर्फ संगम युग पर। अभी बाबा ने कह दिया, देखिए आप इंतजार करें, आप विनाश आपका इंतजार करे, आप विनाश का इंतजार नहीं करो। वह रचना है, आप रचता हो, सदा एवर रेडी। क्या समझा? अटेंशन रखना, जो भी कमी महसूस हो उसे बहुत जल्दी से जल्दी समाप्त करो। संपन्न बनना अर्थात कमजोरी को खत्म करना। ऐसे नहीं यहाँ आए तो यहाँ के, वहां गए तो वहां के, सभी तीव्र पुरुषार्थी बनकर जाना। अच्छा, वरदान है बाबा का, विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। मास्टर ज्ञान सूर्य वे है जो विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले हैं। वे स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट माइट रूप है और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती है वहां अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वे स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, उनके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश भी नहीं रह सकता। क्या क्लैरिटी दे रहा है बाबा, कुछ समझ आया? वरदान, मुरली और वरदान का जो रिश्ता है वो समझ आया? बताए, वरदान और मुरली में क्या संबंध स्थापित हुआ? हमें दूसरे को हमें शुभ भावना, शुभ कामनाएं देनी है। यानी कि कोई कोई गलानी भी कर रहा है, अंधकार उसके अंदर अंधेरा है, वो नेगेटिव है, बट हमें उसे शुभ भावना और दुआएं देनी है, तो ताकि ज्ञान स्वरूप बनना है। और मास्टर ज्ञान सूर्य बन के, जैसे अंधकार रोशनी में कोई अंधकार नहीं टिकता सूर्य के आगे, वैसे ही हमें बनना है, हमारे आगे भी। तो हमारा पॉइंट बाबा ने कहा ना कि हमें लोगों की गलत दिख जाती है और गलत को गलत कह रहे हैं। हाँ में हाँ भी नहीं मिलानी, सुनना भी नहीं है जी। ओम शांति जी।
ओम शांति। जैसे ना जैसे कल्याणी दो है। म्यूट और कर दो फिर। ऐसे हाँ जी। जैसे दो लाइट्स होती है ना, दो आई मीन दो ट्यूबलाइट ऑन करते हो तो बहुत ज्यादा प्रकाश हो जाता है। तो ऐसे ही मैं लाइट स्वरूप, जैसे बाबा बोल रहा है कि आप मास्टर ज्ञान सूर्यवान, तो मैं उसकी भी लाइट को देखती हूँ तो दैट विल बिकम मोर लाइट एंड अप। तो मैं उसका ओरिजिनल स्वरूप, उसकी विशेषताएं देखती हूँ, दैट मीन्स। करेक्ट। मतलब हमें सबसे पहले तो खुद लाइट होना है। वो जो बात हम सुन रहे हैं या देख रहे हैं उसके प्रति हमें लाइट हो जाना है, हल्का होना बहुत जरूरी है। जब मैं हल्की होंगी तब मेरे अंदर से शक्ति निकलेगी। लाइट माइट, मेरा हल्का होना शक्ति को एनहांस करता है। मैं अंदर से भारी हूं और मैं सकाश देने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे सकाश पहुंच ही नहीं सकता। इसके लिए पहले खुद ये फील करना कि एवरीथिंग अराउंड मी इज राइट। इस वक्त सिर्फ कल्याण का युग है और हर पल हर सेकंड सिर्फ कल्याण हो रहा है। और उस कल्याण को देखने की बुद्धि भी मेरे पास अब है। सिर्फ हो रहा है बोल के नहीं रुक जा रहे। आई कैन एनालाइज, आई कैन सी कि इस बात में ये कल्याण है, दिख रहा है मुझे। वो मुझे क्या बनाएगा? लाइट। मैं हल्की हो जाऊंगी जब मुझे कल्याण दिखने लगेगा। जिस पल मैं हल्की हो जाऊंगी तो अपने आप मेरे अंदर से वो रहम, वो प्रेम, वो शक्ति सब अपने आप बहना शुरू हो जाए। क्योंकि जैसे ही हमें कोई सही लगता है, हमें उसके अंदर की जो क्वालिटी है वो दिखती है, तो हमारे अंदर से दया, करुणा, क्षमा, प्रेम सब बहने लगता है। पर जिस पल तक वो हमें गलत दिख रहा होता है, हमारी सारी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। फिर हम भल सकाश देने का सोच रहे होंगे पर वो सकाश पहुंचेगी नहीं कभी भी, क्योंकि हमने क्या किया है? एनर्जीज को ब्लॉक कर दिया। तो ब्लॉक कभी नहीं करेंगे, देखेंगे क्लैरिटी से और फिर प्रवाह होने को देखेंगे कि मुझे ये कल्याण इस बात में दिख रहा है। भले वो चीख रहा है, भले वो तोड़ फोड़ कर रहा है, बट आई कैन सी द कल्याण इन दिस सीन। और जिस पल मुझे वो कल्याण दिखने लगता है तो फिर मेरा फ्लो सही हो जाता है। जब मेरा फ्लो सही होता है तब मैं सूर्य की तरह चमक सकता हूँ, नहीं तो सूर्य को क्या लगा रहता है? ग्रहण। तो इतना इम्पोर्टेंट है हमारा कल्याण देख पाना, महसूस कर पाना, समझ पाना। स्लोगन है स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। बहुत लाइट रहना है, बहुत लाइट। और आज अपनी इस लाइट को ही खूब वो करेंगे, चिंतन करेंगे कि लाइट मतलब क्या मेरे लिए, लाइट मतलब क्या। अभी तक मैंने इतना ज्ञान जो लिया है उसके अनुसार लाइट का मतलब क्या। तो जो हम लोग एक क्वेश्चन आंसर करते ना कि ऐड करते चले जाते, फॉर मी लाइट इज, तो अपना लिखते चले जाएंगे। आज सारा दिन ये वाला यज्ञ रचेंगे, सब लोग अपना उसमें ऐड करेंगे। लाइट मीन्स दिस, लाइट मीन्स दिस। तो क्या होगा? हमारी लाइट की परिभाषा जैसे क्लियर होगी तभी माइट तक पहुंच पाएंगे। लाइट ही क्लियर नहीं होगा तो माइट पहुंचना मुश्किल है, शक्ति पहुंचना मुश्किल है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। शुक्रिया बाबा। माफ कर दीजिए। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।